तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आई भारतीय बल्लेबाजों की आंधी, कर गई कैरेबियाई गेंदबाजों की बर्बादी। जहां पहले ही टेस्ट मुकाबले में डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल ने ठोका ताबड़तोड़ अंदाज में दोहरा शतक, तो वही दोस्तों किंग कोहली ने खेली टेस्ट में T20 वाली आती सी शतकी पारी और अंतिम के ओवरों में आकर सर जडेजा और बापू ने मचाया अपने बल्ले से जमकर गदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तूफानी शतकी पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। दोस्तों जहां इस मुकाबले में पहले दिन वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी मात्र 150 रनों पर ही सिमट गई थी, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से स्पिन के जादूगर आर अश्विन ने घातक गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ कर रख दी थी, जहां पर अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी। तो वही दोस्तों दूसरी छोर से सर रविंद्र जडेजा का भी अश्विन को भरपूर साथ मिला था और जडेजा ने 3 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाए थे। तो वही दोस्तों एक विकेट लेकर शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज का काम तमाम कर दिया था और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में पहले ही दिन 150 रनों पर ढेर हो गई थी दोस्तों, जिसके जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत करने विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर पहले ही दिन ही 80 रन बना लिए थे। और इसके बाद दोस्तों भारत ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज में की थी और दूसरे दिन के खेल के समाप्त होने के समय 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, जिसमें उसने 162 रनों की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाकर शानदार शुरुआत की थी, जहां उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से उन्हें कप्तान रोहित शर्मा का भरपूर साथ मिला था और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे दिन ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां पर दूसरे छोर से कप्तान रोहित शर्मा ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर एक शतकी पारी खेली थी। हालांकि शतक लगाते ही रोहित शर्मा आउट हो गए थे, जहां पर रोहित शर्मा 104 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के आउट होते ही जायसवाल का साथ देने क्रीज पर शुभमन गिल आते हैं, जिनसे टीम इंडिया को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन शुभमन गिल इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों शुभमन गिल के आउट होते ही क्रीज पर आते हैं पूर्व कप्तान विराट कोहली, जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही छोर से सिंगल डबल की मदद से भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से दूसरे दिन के खेल की समाप्ति होते तक यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर स्टंप तक 143 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों पूर्व कप्तान विराट कोहली भी 36 रन बनाकर नाबाद रहते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज ने 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें वेस्टइंडीज की तरफ से एली कैथनेज ने रोहित शर्मा को तो वही जोमेल वारिकर ने शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन की शुरुआत करने एक बार फिर से अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आते हैं, तो वही दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए किंग कोहली क्रीज पर आते हैं। जबकि तीसरे दिन वेस्टइंडीज के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने वेस्टइंडीज के सबसे तेज खूंखार गेंदबाज कैमरन रोच आते हैं। दरअसल दोस्तों जहां तीसरे दिन डोमिनिका की पिच काफी ज्यादा सख्त हो चुकी थी, जिसके चलते गेंदबाजों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा था और इसी ओवर में कैमरन रोच के द्वारा अंतिम गेंद बाउंसर गेंद पटकी जाती है, जिसे गली के ऊपर से कटकर बाउंड्री के लिए भेज देते हैं यशस्वी जायसवाल। और वही दोस्तों तीसरे दिन के खेल में दूसरा ओवर लेकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं, जिसका सामना होता है विराट कोहली से और पहले ही गेंद तेजी से अंदर की तरफ आती है और सीधा विराट कोहली के पैड से जाकर लगती है, जिसके बाद वेस्टइंडीज टीम के द्वारा एक जोरदार अपील देखने को मिलती है और बिना देर किए अंपायर अपनी उंगली उठा देते हैं। लेकिन दोस्तों तुरंत ही विराट द्वारा DRS ले लिया जाता है, जहां पर क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। ऐसे में अंपायर को अपने डिसीजन को बदलते हुए नॉट आउट करार देना पड़ता है और इस तरह से विराट कोहली दूसरे ही ओवर में बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पिच को देखते हुए वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट अगले ही ओवर में वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज हकीम कार्नवाल को गेंदबाजी थमा देते हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल पर इसकी गेंदबाजी का कोई असर देखने को नहीं मिलता है और बैक टू बैक अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर यशस्वी जायसवाल सबसे पहले अपना 150 रन पूरे कर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में विराट कोहली भी तू डाल तो मैं पात वाला नियम अपनाते हुए अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज वारिकन को कंटिन्यू 3 चौके लगाकर अपने 50 पूरी कर लेते हैं और तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम कोई और विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर
470 रनों के पार पहुंचा देती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल 199 रन तो वही दोस्तों विराट कोहली 85 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत होती है, जहां पर लंच के बाद वेस्टइंडीज की टीम अलग ही रणनीति के साथ मैदान पर आती है, जिसका उदाहरण हमें पहले ही ओवर से देखने को मिल जाता है। दरअसल इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए सबसे पहले जेसन होल्डर के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और आते ही होल्डर भारतीय टीम की दो बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले विराट कोहली को पहली ही गेंद पर LBW आउट कर 85 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है, जहां अजिंक्य रहाणे होल्डर के द्वारा फेंकी गई एक स्लोवर वन गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उसे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने के चलते ही गेंद सीधा स्टंप को उखाड़ते हुए निकल जाती है और इस प्रकार रहाणे बिना खाता खोले ही 0 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने ही लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते एक अंतिम गेंद पर खूबसूरत से कवर ड्राइव लगाकर अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेते हैं, जो कि उनके बल्ले से 420 गेंदों में देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने 22 चौके शामिल किए थे। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन भी स्पिनर गेंदबाज कार्नवाल को कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से अपनी शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कैमरन रोच भारतीय टीम के लिए काल बनकर आते हैं, जहां ओवर की पहली गेंद पर वेस्टइंडीज के लिए खतरा साबित हो रहे यशस्वी जायसवाल को 201 रनों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 201 रनों पर यशस्वी जायसवाल की पारी का अंत हो जाता है, जो कि भारतीय टीम को लगने वाला 5वां झटका होता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन भी मात्र 6 रनों पर ही आउट होकर पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कैमरन रोच भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और इस प्रकार से दूसरे सेशन के खत्म होने पर भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 550 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, जिसके बाद भारतीय टीम 400 रनों की अजय लीड हासिल कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है, जहां पर टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सर पर कपन बांधकर सर जडेजा और बापू के नाम से मशहूर अपने अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ड्रेसिंग रूम से जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा का इशारा मिलता है, उसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़ते हैं वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौकी छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षर पटेल अल्जारी जोसेफ को लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों भारी भरकम स्पिन गेंदबाज रकीम कार्नवाल के ओवर में सर जडेजा भी अपना विकराल रूप दिखा देते हैं और पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री के साथ अंतिम गेंद में 90 मीटर का मिड ऑफ के ऊपर से एक छक्का लगाकर मात्र 52 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की 100 रनों पर भारतीय पारी को डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें भारतीय टीम 550 रनों की अजय बढ़त हासिल कर लेती है। दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के ठीक आधा घंटा पहले वेस्टइंडीज की दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज चंद्रपाल और कप्तान ब्रेथवेट क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और बेहतरीन इनस्विंग और आउटस्विंग करते हुए पहले ओवर में एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसे अंपायर के द्वारा साफ नकार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शार्दुल ठाकुर का भरपूर तरीके से स्वागत करते हैं कप्तान ब्रेथवेट और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद देखने को मिलता है मोहम्मद सिराज का तूफान, जहां आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सबसे पहले चंद्रपाल को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां चंद्रपाल को बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान ब्रेथवेट को मिड ऑफ के ऊपर कैच आउट करवा देते हैं, जहां कप्तान ब्रेथवेट भी 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस प्रकार से तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक मोहम्मद सिराज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए 2 विकेट अपने नाम कर लेते हैं।